Welcome to this fourth lecture on polymers, amorphous and crystalline polymers, and tacticity. इसके पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा, ओरिजिन पर बेस्ड क्लासिफिकेशन, नेचुरल एंड सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड, लीनियर ब्रांच, क्रॉस लिंक्ड, केमिकल स्ट्रक्चर पर बेस्ड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, on the basis of types of monomers, homo and copolymers, on the basis of mode of polymerization, addition and condensation polymerization. So today we will discuss on the basis of physical state, that is amorphous and crystalline polymers, and tacticity, atactic, isotactic and syndiotactic concept of polymerization. Next turn we will discuss remaining types of polymers. So on the basis of physical state, पॉलीमर्स दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस. क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स दे हैव स्ट्रक्चर वेल ऑर्डर्ड. उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, पॉलीमरिक चेन्स का जो स्टैकिंग होती है, अरेंजमेंट होता है, वो वेल ऑर्डर्ड होता है. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आर जनरली वेरी ऑर्डर्ड. ऑर्डर्ड अरेंजमेंट गिव्स देम स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी. और उनके ऑर्डर्ड अरेंजमेंट के कारण उनमें स्ट्रेंथ होती है, उनमें रिजिडिटी होती है, वे हार्ड होते हैं. एक्सरे डिफ्रैक्शन गिव्स शार्प पीक्स. अगर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइन पार्ट होगा तो वहाँ पे जो एक्सरे डिफ्रैक्शन से उनके स्ट्रक्चरल सिग्नल्स मिलते हैं, उनमें शार्प पीक्स मिलती हैं. स्टीरियो रेगुलर, आइसोटैक्टिक एंड सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर में अरेंजमेंट जो होता है साइड ग्रुप्स का, जिसको हम टैक्टिसिटी कहते हैं, अगर वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, आइसोटैक्टिक और सिंडियोटैक्टिक, जो हम आगे अभी इसी वीडियो में पढ़ेंगे, तो वो क्रिस्टलाइन पॉलीमर बनाते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हाई डेंसिटी पॉलीथीन, नायलॉन, ये कुछ पॉलीमर्स हैं जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करते हैं, जिनमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ चेन होता है. amorphous polymers. The polymer chains for amorphous plastics are more disorganized. यानी पॉलीमर में जो पॉलीमेरिक चेन्स होती हैं वो अगर एक ऑर्डर्ड मैनर में ना अरेंज्ड हो, डिसऑर्गेनाइज्ड हो, तो ऐसे पॉलीमर एमॉर्फस कहलाते हैं. एमॉर्फस पॉलीमर्स हैव फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी. रेगुलर अरेंजमेंट ना होने के कारण ऐसे पॉलीमर्स पे फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी आ जाती है. द एक्सरे डिफ्रैक्शन गिव्स ब्रॉड पीक्स. और जब किसी एमॉर्फस रीजन की एक्सरे एनालिसिस की जाती है, उसका जो पैटर्न आता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न, वो ब्रॉड पीक्स देता है, शार्प पीक्स नहीं देता है. amorphous and flexible are atactic polymers. amorphous polymers जनरली atactic होते हैं. उनमें जो साइड ग्रुप्स या साइड चेन्स होती हैं, उनका स्ट्रक्चर इरेगुलर होता है. रबर, लो डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन जैसे पॉलीमर्स एटैक्टिक पॉलीमर्स एमॉर्फस पॉलीमर की कैटेगरी में आते हैं. इन फिगर में सरफेस मॉर्फोलॉजी दी है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस स्ट्रक्चर का पैटर्न दिया गया है. फिगर में दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग चेन रेगुलर अरेंजमेंट पैटर्न दिख रहा है, जो क्रिस्टलाइन रीजन है. और जिन रीजन में ये ब्रोकन चेन है और इरेगुलर पैटर्न दिख रहा है, ये एमॉर्फस पोर्शन. तो जो क्रिस्टलाइन पोर्शन होता है वहाँ पे पॉलीमेरिक चेन लॉन्ग होती हैं और उनका अरेंजमेंट बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, एक दूसरे से मिला हुआ रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है. और जहाँ पर एमॉर्फस रीजन होता है, वहाँ पे जो पॉलीमेरिक चेन है वो छोटी होती है, ब्रोकन, टूटी हुई होती है, और
टेढ़ी मेढ़ी होती है, जिगजैग इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है। क्रिस्टलाइन रीजन का एक्सट्रेपैशन देखते हैं तो शार्प पीक्स दिखाई देती हैं, जो सिग्नल्स हैं उनके अंदर पीक दिखाई देती है, तो ये शो करता है कि क्रिस्टलाइन रीजन है, वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। और जो रीजन एमॉर्फस होता है, जहाँ पे ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं होता है, उनकी जो पीक्स होती हैं वो बिखरी हुई होती हैं, ब्रॉड पीक्स कहा जाता है, ये एमॉर्फस रीजन। इस तरह से क्रिस्टलाइन पार्ट जो होता है वो स्ट्रेंथ देता है पॉलीमर को और रिजिडी देता है, जबकि एमॉर्फस रीजन फ्लेक्सिबिलिटी देता है। टैक्टिसिटी, the tacticity defined as the geometric arrangement of functional groups or side chain of monomer unit with respect to the main polymeric chain which is backbone of the polymer। तो पॉलीमर की जो मेन चेन होती है जिसे बैकबोन ऑफ पॉलीमर कहते हैं, उसी के अक्रॉस अगर कोई साइड ग्रुप या साइड चेन है तो उनके अरेंजमेंट को टैक्टिसिटी कहा जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ साइड ग्रुप और साइड चेन्स along the polymeric chain। अब उनके अरेंजमेंट में अगर रेगुलरिटी है, इरेगुलरिटी है, इसकी बेसिस पर तीन तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, पॉलीमर्स मे बी classified into three groups. First is atactic, second isotactic, third is symbiotic। atactic एटैक्टिक पॉलीमर वो होते हैं जिनमें साइड ग्रुप और साइड चेन का अरेंजमेंट इरेगुलर होता है, रैंडम होता है, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है। पॉलीमर इज सेड टू बी एटैक्टिक इफ द फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन is arranged in irregular fashion or in random manner around the main chain। इसको शो करने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर की मदद से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट वन, ये सबसे किसी पॉलीमेरिक चेन का सबसे सिंपल अरेंजमेंट है। जहाँ जहाँ पर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है वो कार्बन है, यहाँ कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, और ये CH2 ग्रुप हो गया। कार्बन इधर है, इधर हाइड्रोजन इधर, CH2 RCH, HCH RCH। ये जो R ग्रुप लगा हुआ है इसी को कहते हैं साइड ग्रुप और साइड चेन। अगर इन साइड ग्रुप और साइड चेन का इस पॉलीमेरिक चेन के क्रॉस अरेंजमेंट में कोई पैटर्न नहीं है तो एटैक्टिक। जैसे पहला आर लेफ्ट साइड में दिख रहा है, दूसरा साइड ग्रुप लेफ्ट साइड में, थर्ड ग्रुप राइट साइड में, नेक्स्ट ग्रुप लेफ्ट साइड में, अगेन नेक्स्ट ग्रुप राइट साइड में। साइड ग्रुप या साइड चेन का पॉलीमेरिक चेन के अक्रॉस इरेगुलर अरेंजमेंट है तो इसे कहते हैं एटैक्टिक। दूसरी तरह से इसको शो किया गया है, ये वही कार्बन की चेन है। इस कार्बन की चेन में साइड ग्रुप को अपर पार्ट में शो किया गया है और लोअर पार्ट में शो किया गया है। इस अरेंजमेंट को दूसरी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, पहले दो अपर साइड में, फिर लोअर साइड में, फिर अपर साइड में, फिर लोअर साइड में, यानी देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट। एटैक्टिक अरेंजमेंट को शो करने का एक ये पैटर्न। एक पैटर्न और है, क्योंकि कार्बन पर p3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल बनता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसलिए जब उसे 2 डायमेंशन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई दो बॉन्ड कार्बन और उसके साथ दो बॉन्ड तो प्लेन में आ जाते हैं, मगर बाकी बचे हुए दो बॉन्ड, जो 4 बॉन्ड पूरे बनते हैं कार्बन पे, दो बॉन्ड प्लेन से बाहर चले जाते हैं। ब्रॉड पी बॉन्ड से जो दिखाया जा रहा है ये प्लेन के फ्रंट में है, और जो डॉटेड लाइन से दिख रहे हैं वो प्लेन के रियर साइड में। तो अगर पहला क्लोरीन, यानी यहाँ पर आर की जगह पर क्लोरीन लगा दिया तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। पॉलीविनाइल क्लोराइड में पहला क्लोरीन दिखा रहे हैं फ्रंट साइड में प्लेन के, दूसरा फिर फ्रंट साइड में है, तीसरा रियर साइड में है, चौथा फिर फ्रंट साइड में। इस तरह से दो बार फ्रंट में, फिर रियर में, फिर फ्रंट में, इरेगुलर अरेंजमेंट, इसे एटैक्टिक अरेंजमेंट कहेंगे। तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड का एटैक्टिक अरेंजमेंट स्ट्रक्चर है।
इस स्ट्रक्चर में आर की वैल्यू चेंज करके डिफरेंट पॉलीमर्स के लिए हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आर की वैल्यू CH3 है तो ये पॉलीप्रोपाइलीन हो जाएगा, C6H5 है तो पॉलीस्टाइरीन हो जाएगा, क्लोरीन है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, Cn पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, OH पॉलीविनाइल अल्कोहल, OOCCH3 यानी इधर से देखेंगे तो CH3COO पॉलीविनाइल एसीटेट। तो इस तरह से देखते हैं कि आर की वैल्यू को चेंज करके डिफरेंट पॉलीमर्स के एटैक्टिक स्ट्रक्चर लिखे जा सकते हैं। इसी तरह से आगे बाकी आइसोटैक्टिक और सिंजियोटैक्टिक के स्ट्रक्चर भी लिख लेंगे। Isotactic. Isotactic polymers are those in which the functional groups or side chains are arranged on the same side of the main chain. अगर सभी फंक्शनल ग्रुप या साइड ग्रुप एक ही तरफ हो पॉलीमेरिक चेन के, वन साइड प्रेजेंट हो, तो उन्हें हम कहेंगे आइसोटैक्टिक। लाइक दिस, ऑल द functional groups are present on upper side. Like this, all the functional group or side group R group is present on same side. राइट साइड में कोई भी R नहीं है। पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए सभी फ्रंट में है, फ्रंट वाली बॉन्ड जो बनी हुई है एक थिक बॉन्ड, क्लोरीन जो है सभी थिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया ऑल द क्लोरीन एटम्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द मेन बैकबोन चेन, polymeric chain, and it is called as isotactic. Syngiotactic. Syngiotactic एक अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है कि अल्टरनेटिवली बैक में फ्रंट में, बैक में फ्रंट में, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट अरेंजमेंट हो जाएगा। लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। एक बार ऊपर आर दिख रहा है, एक बार नीचे दिख रहा है, फिर अपर साइड, फिर लोअर साइड, फिर अपर साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। इस तरह की बॉन्डिंग में अगर देखते हैं तो फ्रंट लोब पे क्लोरीन है, देन रेयर लोब पे क्लोरीन है, फिर फ्रंट बॉन्ड पे है, फिर रेयर बॉन्ड पे। तो ये सिंडियोटैक्टिक पैटर्न कहलाता है जब कोई साइड ग्रुप या साइड चेन अल्टरनेटिवली एक के बाद एक ऊपर नीचे या सामने पीछे होती चली जाती, अरेंज होती हैं, तो इन्हें कहते हैं सिंडियोटैक्टिक अरेंजमेंट। Isotactic and syntactic polymers are known as stereoregular and they are rigid and hard. क्योंकि इनमें एक रेगुलरिटी होती है, आइसोटैक्टिक में सभी ग्रुप एक ही साइड हो, सिंडियोटैक्टिक में भी एक रेगुलरिटी होती है कि ग्रुप जो है अल्टरनेटिवली ऊपर नीचे या बाएं दाएं अरेंज होते हैं, लेफ्ट राइट। तो इसको कहते हैं स्टीरियो रेगुलर अरेंजमेंट, और इसकी वजह से एक रिजिड पैटर्न बनता है, रेगुलर पैटर्न बनता है। Atactic polymers has irregular arrangement so they are flexible and soft. जब irregular arrangement होता है तो जो पॉलीमेरिक चेन है वो रिजिड नहीं होती हैं, वो फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। पॉलीस्टाइरीन के तीनों स्ट्रक्चर यहाँ पर कंपैरिजन के लिए दिए गए हैं, आइसोटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक एंड एटैक्टिक। पॉलीस्टाइरीन में जो R ग्रुप है वो C6H5 बेंजीन रिंग होता है। अगर सभी बेंजीन रिंग एक ही साइड लगे हैं तो ये आइसोटैक्टिक हो गया। अगर अल्टरनेट पोजीशन पे वो लेफ्ट राइट हो रहे हैं, एक बार इस साइड, दूसरी बार इस साइड, फिर इस साइड, फिर उस साइड, फिर इस साइड, ये सिंडियोटैक्टिक पॉलीस्टाइरीन कहलाएगा। अगर कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, कुछ लेफ्ट साइड में है, कुछ राइट साइड में है, मगर उनमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, तो इसे एटैक्टिक पॉलीस्टाइरीन कहेंगे। इस तरह से इस ग्रुप को चेंज करके डिफरेंट आइसोटैक्टिक, सिंजियोटैक्टिक, एटैक्टिक स्ट्रक्चर पॉलीमर्स के बनाए जा सकते हैं। थैंक यू।